हम बाबा के पास दर्शन करने आए हैं, ठीक है। हम ये करने नहीं आए कि बाबा हमसे मांग रहे हैं। हमारे पास जो भी होगा श्रद्धा 10 रुपया 5 रुपया हम चढ़ाई। बाबा ये नहीं कहते हैं कि हमें पैसे दो, ये गलत है। बाबा मांगते नहीं है। वो किससे कह रहे हैं कि हमें पैसे दो? किसी से नहीं कह रहे। वो आपका श्रद्धा है, आप दो या ना दो, ठीक है। और हम ये भी नहीं कहेंगे बाबा हम आए हैं आपसे मांगने के लिए, हमें ये दे दो, चाहिए। हमें यही चाहिए कि आपके पास आऊं और दर्शन करती रहूं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा परिवार सही रहे, हम आते रहे, आपसे मिलते रहे। ठीक है। मैं आपने बोला कि बाबा किसी से नहीं मांगते हैं, लेकिन मेरा वही फिर से एक सवाल कि सिद्ध श्री लक्ष्मी यंत्र के लिए गुरुदेव महाराज ने जो 5100 रुपये दक्षिणा के रूप में रखे हैं कि वो आपको तभी मिलेगा जब आप 5100 रुपये जमा करेंगे, देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो उस विषय में आप क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ जिसके पास है वो देगा, जिसके पास नहीं है वो बाबा को मार देगा। अच्छा, समझ रहे हो ना? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव महाराज कहते हैं कि पैसों वालों के लिए तो बहुत सारे धाम है, ये जो धाम है केवल गरीबों के लिए है। अब जो गरीब हैं वो 5100 रुपये कहाँ से ला के देंगे? उनको तो ये यंत्र मिल नहीं पाएगा। इस विषय में सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने बोले आपको ये बात गलत है। ये बात गलत है। गलत इसलिए है कि जिसके पास रोटी खाने के पैसा नहीं होगा वो आन के कहाँ से देगा? और वो कहाँ से देगा? वो तो ले नहीं सकता है ना। तो उसके लिए ये है कि आए और हाथ जोड़े बाबा का और दर्शन करके जाए, वो बाबा समझेंगे। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं। दूसरी बात एक और भी है कि अगर सबके सब सोचेंगे कि मुझे यंत्र मिल जाए, तो यंत्र की एक संख्या बताई थी कुछ गुरुजी ने, जो कि मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। कुछ है कि लिमिटेड यंत्र है, वो भी जो पहले बुक कराएगा वो कुछ लोगों को ही मिल पाएगा, सबको नहीं मिल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। रजिस्ट्रेशन कल से चालू है और ये 1 महीने पहले जब मैं आया था, 1 महीने पहले जब मैं आया था तब गुरुजी ने अपने मुंह से ही बोला था कुछ 5100 या कुछ ऐसे संख्या थी उस यंत्रों की, उसमें ही यंत्र बटेंगे। उसके लिए पहले से प्री बुकिंग करनी थी। ताकत है इतनी कि इतनी पब्लिक आ रहे हैं। बात को समझ, जिनके घर में खाने का भी ठीक नहीं है वो भी सुना है ना, तो भटक क्या रहा है? कुछ तो मान्य है। अरे जिस ऑटो से मैं आया जल्दीबाजी में, जो मैंने वैन पकड़ी, उस वैन वाला वो इतना मतलब बाबा का, गुरुजी का इतना बड़ा फैन था, पूरे रास्ते में से पूछता रहा। लास्ट में उसका रूट कहीं और था, मुझे किसी और रूट पे उसने उतारा और किराया भी नहीं लिया। उसने बस ये बोला कि भैया जाना, मेरी भी अर्जी लगा देना, बाबा मुझे ही बुला ले। अच्छा, आपने बोला कि जो लोग यंत्र नहीं ले पा रहे हैं वो केवल आए, हाथ जोड़े, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो जो भक्त पहले से यहाँ पे आते थे, केवल दर्शन करने के लिए आते थे, यंत्र वाला कोई बनना नहीं था, तो फिर अचानक से ये यंत्र के लिए गुरुदेव महाराज ने क्यों ऐसा कोई ऐसी बात होगी। अब एक बात है, तो हम खाटू श्याम जाते हैं, बात को समझना, वहाँ मांगते हैं नहीं मांगते हैं, इच्छा है आपकी, चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। और कितने पंडित होते हैं कि लालच में भी आ जाते हैं कि हमारे पास इतना आ रहे हैं तो हम अब इनका गर्दन काटना स्टार्ट करें। ये भी हो सकता है, मैं खुद बता रही हूँ। बालाजी हम जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, वहाँ भी चढ़ावा कुछ नहीं है, मगर बाहर जो डोल रहे हैं तो हमारी गर्दन उतार लेते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये होगा हुआ कि आपको लगा कि हमें नहीं, हमारे पास सब कुछ है जी, इनकी महिमा है, सब कुछ। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आना जाना, इनकी चरण छूना। यानी आप केवल दर्शन मात्र के लिए आए? दर्शन के लिए आए, मुझे इनकी आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी महाराज की।